हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर 6 को लेंगे और सेक्शन 100 से लेके 146 तक चैप्टर 6 में आते हैं, जो कि ऑफेंसेस आते हैं ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में, यानी कि मर्डर वगैरह, हर्ट वगैरह, किडनैपिंग, सब कुछ इसी में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइफ से जो अफेक्ट होते हैं ऑफेंसेस वो आएंगे सेक्शन 100 से लेके 113। इनको दो पार्ट्स में लेके हम 100 से लेके 107 तक करेंगे आज, और उसके बाद आगे दूसरी वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो 107 के साथ हम 108 भी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में अबेटमेंट जाएगी, दोनों सुसाइड से रिलेटेड हैं। तो 10 से लेके 108 तक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 100 से, जो कि है कल्पेबल होमिसाइड। अर्लियर आईपीसी में 299 में था, एज इट इज़ यहाँ पे 100 में लिखा गया है। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। अब इसमें 3 चीज़ें बताई हैं। होती डेथ ही है, लेकिन बताया है कि इंटेंशन है डेथ करने की फर्स्ट में, और ऑटोमेटिकली ये मर्डर ही हो जाता है। ये बस इसलिए लिख दिया है क्योंकि हम हमेशा मर्डर को इस तरह से पढ़ते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर और इज़ नॉट मर्डर, इस तरह से। तो इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड जो है उसमें फर्स्ट है वो ऑटोमेटिकली 101 में आ जाता है। तो सबसे पहले है कि इंटेंशन जो है वो डेथ करने का ही है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजुरी। बॉडीली इंजुरी इस तरह की है कि उससे डेथ हो जाए, ठीक है। इंजुरी इस तरह की है उससे डेथ हो जाए, और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या फिर नॉलेज ऐसा है कि उससे पता है उसकी इंटेंशन वहाँ नहीं है कोई भी कुछ डेथ वगैरह करने की, लेकिन नॉलेज है कि हाँ मेरे इस काम से डेथ हो सकती है। तो पहले में लिया इंटेंशन डेथ की, सेकंड में लिया इंटेंशन इंजुरी की है और उस इंजुरी से जिससे डेथ होती है। थर्ड है नॉलेज। नॉलेज ऐसा है कि जो एक्ट है उससे डेथ हो जाती है, तो कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इलस्ट्रेशन है, सबसे पहले आता है ए जो है एक गड्ढा खोद के ऊपर कुछ लगा देता है इस इंटेंशन से कि उससे डेथ हो जाएगी, या इस नॉलेज से कि डेथ वहाँ पे हो सकती है। जेड जो है कि भाई ग्राउंड है, ठीक है, ये वहाँ पे कोई गड्ढा नहीं है, वहाँ पे आता है और मर जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। बी है ए नोज जेड टू बी बिहाइंड द बुश। अब ए को पता है कि जेड जो है बुश के पीछे है, बी को नहीं पता। अब ए को पता है कि जेड है, बी को नहीं पता। ए को पता होते हुए उसकी डेथ करने के लिए वो क्या करता है, झाड़ियों में आग लगा देता है, तो वहाँ पे बी मर जाता है और किल्स जेड। हेयर बी में बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस हो बी को क्योंकि पता नहीं था कि वहाँ पे कोई है, लेकिन ए को पता था, तो ए को तो कल्पेबल होमिसाइड का कमीशन होगा ऑफेंस का, और जो बी है वो नो ऑफेंस। सी में है फिर ए बाय शूटिंग एट अ फॉल विद इंटेंट टू किल एंड स्टिल इट किल्स बी। बी को मार देता है जो बुश के पीछे है, और किसको मारना चाहता था, दूसरे को। अब ए को नहीं पता था कि वो वहाँ पे है। हेयर ए जो है हालांकि अनलॉफुल एक्ट कर रहा है, बट ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि वहाँ उसकी इंटेंशन नहीं थी बी को मारने की। तो और टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही न्यू वाज लाइकली, यानी कि उसको नॉलेज भी नहीं था कि वहाँ भाई ऐसा करने से बी भी मर जाएगा, तो वहाँ पे नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है ए पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजुरी टू अनदर हु इज़ लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर। ए पर्सन जो बॉडीली इंजुरी करता है दूसरे को इस बात को जानते हुए कि भाई ये इसको कोई बीमारी है और इससे इसकी डेथ हो जाएगी, तो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। एक्सप्लेनेशन 2 है डेथ हो जाती है ऐसी बॉडीली इंजुरी से कि अब तब मानी जाएगी कि बेशक से जो प्रॉपर रेमेडीज़ और स्किलफुल ट्रीटमेंट से डेथ वहाँ पे बचाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बचाई गई, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे
डेथ हो गई तो फिर वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह होता तो वो बच जाता उस इंजरी से भी, तो वहाँ पे जो है कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। 3 में है कि बच्चा जो है माँ की वोम में है, वहाँ पे तो होमिसाइड नहीं है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर आया, चाहे उसने सांस ना लिया हो, थोड़ा सा भी उसका पार्ट बाहर आता है और वहाँ पे जो अगर उसकी मौत होती है तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। तो एज़ इट इज़ 299 को आईपीसी को यहाँ 100 में रख दिया है। उसके बाद है एज़ इट इज़ 302 को भी रखा है मर्डर 101 में। एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्शंस को छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर है। ठीक है, अब ए वही आ जाएगा कि इंटेंशन जो है मारने की है, तो सेम जो 100 के 1 में किया था वो 101 के ए में आ जाएगा कि इंटेंशन मारने की थी। तो 1001 में जो आ गया वो 101 ए में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। अगर इसका डिफरेंस पूछते हैं तो हमें लिख सकते हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो 100 और 101 का डिफरेंस मैं बनाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा। बी में फिर है, बी और सी में दोनों इंजुरी की बात करता है। अब इंजुरी क्या कह रहा है, देखो बी में ऐसा कह रहा है कि एक्ट ऐसा है कि वो ऑफेंडर जो है उसको अगर इंजुरी होती है तो वो मर जाएगा। तो इंटेंशन इंजुरी की है लेकिन उस पर्सन की डेथ हो जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, मर्डर हो जाएगा। अब सेकंड और थर्ड का हम यहीं पे अगर डिफरेंस ले लें, जैसे 100 बी में हमने कहा कि बॉडीली इंजुरी ऐसी है जिससे डेथ हो जाती है, लेकिन मर्डर ये कब हो जाएगा, जब एक स्पेसिफिक ऑफेंडर को पता है कि जिसको इंजुरी दे रहे हैं उसकी तो मौत हो ही जाएगी, तो वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा मर्डर में। सी में भी इंजुरी की बात करता है, इंजुरी ऐसी है कि सफिशिएंट अगर ऑर्डिनरी अगर सर्कमस्टेंसेस हैं तो वहाँ पे डेथ हो जाती है, तो ये 101 बी सी को हम 1002 के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद है डी में सेम नॉलेज है, अगर जो पर्सन काम ऐसा एक्ट कैसा कर रहा है जिससे डेथ हो जाती है, उसको पता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हर प्रोबेबिलिटी में डेथ ही होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मर्डर हो जाएगा। अब ए है, ए देखो ए शूट करता है जेड पे इस इंटेंशन से कि मारना है, तो जेड मर गया, मर्डर हो गया। बी को ए को पता है कि जेड जो है ऐसी बीमारी से है कि उसे हल्का सा भी ब्लो हुआ तो वो मर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने अभी पढ़ा पीछे 101 के बी में, वो फॉल करेगा। सी में है इंटेंशनली गिव्स ऐसा स्वॉर्ड कट या ऐसे किसी भी उससे मारता है, तलवार से मार देता है कि वो सफिशिएंट है कि नॉर्मल पर्सन मर जाएगा, तो वहाँ पे जेड मर जाता है और फिर ए को जो है गिल्टी होगा मर्डर का। अब डी है वो नॉलेज के साथ ही है, फोर्थ पार्ट जो है 101 का, कि ए जो है बिना कोई एक्सक्यूज़ लिए, ये लास्ट में लाइन है, विदाउट एनी एक्सक्यूज़ जब आप डेथ करते हो तो ए विदाउट एनी एक्सक्यूज़ फायर्स अ लोडेड कैनन इनटू ए क्राउड, यानी कि क्राउड में वो मार देता है। अब उसको पता है किसी ना किसी को लग सकती है, तो वहाँ पे भी वो मर्डर का ही गिल्टी होगा, ऑल्दो ही मे नॉट हैव ए प्री मीडिएटेड डिज़ाइन टू किल एनी पर्टिकुलर, यानी कि अगर आप भीड़ में मारोगे तो किसी ना किसी को लग ही सकती है। अब हाईली वो डेंजरस चीज़ है, प्रोबेबिलिटी भी है कि कोई मर जाए, तो डी यहाँ पे मर्डर में आ जाएगा। अब आ जाती हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में फिर कल्पेबल होमिसाइड पहले होगा और इज़ नॉट मर्डर, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। तो कब मर्डर नहीं है, जब ऑफेंडर जो है जो कर रहा है उसने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, मतलब उसको कोई सेल्फ कंट्रोल करने का कोई टाइम नहीं मिला और जस्ट उसने मार दिया, कॉज कर दी दूसरे पर्सन की डेथ की, तो वहाँ पे और एक्सीडेंटली और मिस्टेकली दूसरे को मारता है तब भी वो यहीं आएगा। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर यहाँ पे नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में ही चला जाएगा, किसमें 100 में। अब प्रोवाइज़ो हैं, प्रोवाइज़ो का मतलब ये है कि ये मर्डर होंगे अगर ये नहीं होते हैं तो, मतलब कि आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते इन चीज़ों का। मतलब अगर सर्कमस्टेंसेस पे देखें कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आपने मारा है तो ठीक है, लेकिन आप इसको एक्सक्यूज़ लेके कि मैंने तो गुस्से में मार दिया, उसको एक्सक्यूज़ लेके आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, ऐसा है तो मर्डर में फॉल करेगा। या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और आप उसको मार देते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, मर्डर हो जाएगा। या वो आपको गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइजेज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो देने कर रहा है, मान लो
दूसरी पार्टी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है और आपने मार दिया है उसको, तो वहाँ पे भी प्रोवोकेशन नहीं मानी जाएगी कि आप कह दो कि भाई ये तो जो था प्रोवोकेशन में मारा गया है, मुझे गुस्सा आ गया, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, ये वो, तो ये चीज़ हो जाएगी। ये एक्सेप्शन यानी कि मर्डर में ही आ जाएगा। गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइजेज ऑफ द राइट ऑफ, यानी कि प्राइवेट डिफेंस को आपने एक्सीड कर दिया है जहाँ पे, वहाँ पे भी क्या होगा, प्रोवोकेशन नहीं मानी जाएगी और वहाँ पे मर्डर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। प्रीलिम का क्वेश्चन है प्रोवोकेशन है वो ग्रेव और सडन जो होगी वो कैसे डिसाइड होगी, वो हर सर्कमस्टेंसेस फैक्ट्स पे डिसाइड की जाएगी बाय कोर्ट। इलस्ट्रेशंस हैं ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड। ए ने अब मार दिया जेड को, अब इंटेंशनली मार दिया वाई को जो जेड का बच्चा है, ये होगा मर्डर, क्योंकि ना तो उस बच्चे ने प्रोवोकेशन किया, ना वो उसका जो डेथ है वो एक्सीडेंट वगैरह से हुआ। बी में है वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर कर देता है वाई पे एक पिस्टल, ना तो उसको पता था ना उसको नॉलेज था, जेड मर गया जो उसके पास था, बट आउट ऑफ साइट ए किल्स जेड, तो उसने मर्डर नहीं किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। सी में है एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है यानी कि मर्डर आ जाएगा। ए को अरेस्ट किया जाता है जेड से, जेड उसको अरेस्ट कर लेता है, ए को आ गया गुस्सा, अब उसने मार दिया जेड को, लेकिन ये क्या हुआ मैंने अभी बताया था, एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में आ जाएगा पब्लिक सर्वेंट के, उसको उसने मतलब प्रोवोक किया उसको उसके हिसाब से, ऐसा नहीं होगा। हमने अभी एक्सेप्शन 1 की प्रोवाइजो में पढ़ा बी में कि पब्लिक सर्वेंट अगर है तो वहाँ नहीं माना जाएगा। डी में है ए अपीयर्स एज अ विटनेस जेड के आगे, अब जेड कहता है दैट ही डजंट बिलीव अ वर्ड ऑफ ए डिपोजिशन, और ए को गुस्सा आ गया, उसने जेड को मार दिया, तो वहाँ पे भी क्या होगा, मर्डर होगा। A attempts to pull Jed's nose. Jed, in the exercise of the right of private defense, lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Jed. तो वहाँ पे वो क्या होगा, मर्डर हो जाएगा। इसी तरह की एक्सेप्शन है। उसके बाद है एक्सेप्शन 2, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब एक्सीड कर दिया है पावर को। In the exercise in good faith of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of, यानी कि लॉ के द्वारा जो उसको डिफेंस की राइट दी गई है उसको उसने एक्सीड कर दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। नहीं तो कहाँ पे, नहीं तो उसको ऑफेंस ही नहीं क्रिएट होता वहाँ पे, क्योंकि उसको फिर डिफेंस प्राइवेट डिफेंस का मिल जाता। अब इसमें देखो जेड अटेम्प्ट्स टू हॉर्स विप ए, चाबुक से मारना, तो जेड अटेम्प्ट करता है ए को, नॉट इन सच अ मैनर एज टू कॉज कि भाई ए को ग्रीवियस हर्ट हो। अब ए ने निकाल ली अपनी पिस्टल, जेड परसिस्ट इन द असॉल्ट, ए बिलीव कि गुड फेथ में कि भाई वो तो अब कुछ नहीं कर सकता, फ्रॉम बिंग हॉर्स विप, चाबुक से वो मारे, उसके बचने के लिए उसने उसको शूट कर दिया, जेड को मार दिया। तो ए हैज़ नॉट कमिटेड मर्डर, वहाँ पे मर्डर नहीं आएगा, बल्कि उसने अपनी जो प्राइवेट डिफेंस की पावर थी उसको एक्सीड किया है, तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड आ जाएगा। एक्सेप्शन 3 में है, ये बात करता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंडर कौन है, पब्लिक सर्वेंट है या उसकी सहायता करने वाला है, एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है, उसने जो उसको लॉ ने उसको पावर दी है उसको एक्सीड कर दिया है और कॉज कर दिया है डेथ को, जो उसे गुड फेथ में लगता है कि भाई मुझे दी हुई है पावर ये और लॉफुल एंड नेसेसरी है, वो ज़रूरी है उसके काम के लिए, बाधा ना बने, विदाउट इल विल वो मार देता है, तो वहाँ पे भी मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। एक्सेप्शन 4 फिर आता है फ्री फाइट में, फ्री फाइट जैसे होती है तो कल्पेबल होमिसाइड वहाँ पे भी मर्डर नहीं होगा इफ़ इट इज़ कमिटेड विदाउट प्रीमीडिएशन इन अ सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वेरल, ठीक है, एकदम से झगड़ा हो गया और वहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है किसी के हाथों किसी का मर्डर, तो वहाँ पे भी मर्डर नहीं होगा।
एक्सप्लेनेशन कहती है इमैटीरियल है कि सबसे पहले किसने प्रोवोक किसको किया, ये इमैटीरियल होगा। एक्सेप्शन 5, कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन जिसकी डेथ हुई है वो 18 साल से ऊपर है, उसने अपनी कंसेंट दी है उस सफ़र करने की उस डेथ को, और या रिस्क जो है डेथ का उठाने की, तो वहाँ पे भी मर्डर नहीं होगा। इलस्ट्रेशन है A by instigation voluntarily causes Z a child to commit suicide. Here on account of Z youth. अब वो तो चाइल्ड है, यहाँ पे बात हुई है 18 साल से ऊपर की, तो वहाँ पे क्या होगा, मर्डर में फॉल कर जाएगा। तो ये सेक्शन 300 आईपीसी की बात है। उसके बाद है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। ट्रांसफर्ड ऑफ मैलिस हम पढ़ते थे 301 में, अब 102 में आ गया है। अगर एक्सीडेंटली या आप किसी और का अगर मर्डर कर देते हो तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड होता है। इफ़ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग, ठीक है, अब कोई पर्सन है वो इंटेंशन और उसे नॉलेज भी है कि डेथ हो जाएगी, कमिट करता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन जिसकी डेथ ना तो उसने इंटेंड की थी ना ही उसको नॉलेज थी, तो वहाँ पे क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव बीन इफ इट कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन जिसकी उसने चाही थी, दूसरे की हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 103, यहाँ पे है मर्डर की पनिशमेंट क्या होगी, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रीजनमेंट। कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है। 302 आईपीसी बताता है ये बात। और अब नया ऐड इसमें क्या हुआ है, सेकंड ऐड कर दिया है, 5 या उससे ज़्यादा पर्सन, उनका कोई ग्रुप, ठीक है, वो कमिट करते हैं मर्डर, और रीज़न बताए हैं कुछ, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या कुछ ऐसा मिलता जुलता ग्राउंड, और अदर सिमिलर ग्राउंड। बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें कुछ भी आ सकता है। ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विद डेथ और विद इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल बी ऑल्सो लाइबल टू फाइन। वहाँ पे भी कैपिटल और ये आ सकती है, तो इसको अलग, ये न्यूली एड है 103 का सेकेंड, पहले केवल 302 था। उसके बाद है 104, पनिशमेंट फॉर मर्डर्स बाय लाइफ कन्विक्ट, यानी कि जो भी जिसको पहले से ही लाइफ इम्प्रीजनमेंट मिली हुई है वो मर्डर कर दे तो उसको फिर डेथ या लाइफ इम्प्रीजनमेंट दोबारा मिल जाएगी, और इस बार लाइफ इम्प्रीजनमेंट होगी कि जब तक वो जिएगा तब तक जेल में रहेगा। तो 303 में बात थी ये। उसके बाद है सेक्शन 105, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो सेक्शन 100 में पढ़ के आए। अब कल्पेबल होमिसाइड, अब इसमें 3 चीज़ों में पढ़ना है, इसको मैंने ये ब्रैकेट किए हुए हैं। जो भी कल्पेबल होमिसाइड करता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि एक्सेप्शन वाला भी पार्ट आ जाएगा 101 का और 100 वाला भी, वहाँ पे क्या होगा, लाइफ इम्प्रीजनमेंट मिल जाएगी। सेकंड पार्ट कहता है 5 से 10 साल की सज़ा मिल जाएगी, जहाँ पे 101 और 102 जो है वो अप्लाई होता है, यानी कि कौन कौन सा, इंटेंशन डेथ करने की या फिर इंजुरी ऐसी है जिससे डेथ हो जाए। 299 1 2, ये मैंने पुराना इसमें सेक्शन लिख दिया, आप 100 पढ़ना है इसको। और थर्ड में है नॉलेज, और विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म 10 साल तक की, जिसमें आपको नॉलेज था कि डेथ हो सकती है लेकिन इंटेंशन नहीं थी डेथ या इंजुरी करने की जिससे डेथ हो जाए, तो ये 1003 पढ़ना है इसको। 299 यहाँ पे मैंने राइट में लिख दिया, लेकिन इसे 100123 पढ़ना। तो ये बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट है जो 304 आईपीसी में पहले थी। उसके बाद है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंसी। अब ये हमने पढ़ा था 304A में, इसमें भी थोड़ा ऐड किया है, देखो क्या किया है। अब 5 साल की तो वैसे इसमें सज़ा दे दी नेग्लिजेंसी से जब डेथ हो जाती है। Whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, उसे पनिश किया जाएगा 5 साल तक और फाइन भी देना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना, और अगर ये एक्ट जो है किसने किया है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने,
जब अपना वो कोई मेडिकल प्रोसीजर कर रहा था, तो वहाँ पे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। एक्सप्लेनेशन कहती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होगा जिसके पास नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की डिग्री होगी, उसके पास क्वालिफ़िकेशन होगी और जिसका नेशनल मेडिकल रजिस्टर या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में नाम एंटर हुआ होगा। उसके बाद कहता है सेकंड, अब इसमें नया देखो ऐड किया है कि कोई भी अगर डेथ कर देता है अपने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से अपने व्हीकल से और वहाँ से भाग जाता है बिना पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को बताए इंसिडेंट के बाद, तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये सेकंड है 106 का, ये नया ऐड किया है, पहले ये 304A में 11 था बस 106 का। उसके बाद है अबैटमेंट की बात है 107 108 में, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड और चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसमें 4 तरह के पर्सन लिए हैं। अगर कोई चाइल्ड, बच्चा, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन या डेलीरियस पर्सन, यानी कि डेलीरियस होता है जिसे जो अनकॉन्शियस हो या इनसेंसिबल हो, ठीक है, या कोई पीने वाली स्टेज में इंटॉक्सिकेशन में है, सुसाइड कर ले, और जिसने भी उन 4 तरह के बंदों को अगर अबैट किया होगा तो वहाँ पे आपको लाइफ इम्प्रीजनमेंट मिल सकती है, डेथ भी हो सकती है और 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो कैपिटल पनिशमेंट भी इंक्लूड कर दी है इसमें। 305 IPC में था ये और ये अब 107 में है और इसमें 4 तरह के पर्सन हैं और 3 तरह की ये पनिशमेंट दे दी गई है।